अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। आज मोहब्बत की जो दास्तान है सुनकर आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और बड़ी अनोखी कहानी है जी। एक 27 साल की लड़की को 55 साल के ठेकेदार से मोहब्बत हुई। ये इनका घर बनाने गए थे और वहाँ ही वो इनको दिल दे बैठी। फिर उन्हें मोहब्बत हुई, मोहब्बत में फिर शादी में कैसे कन्वर्ट हुई, वो बड़े मज़े की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या नाम है आपका? जी शाहिद नाम है जी। शाहिद साहब, उम्र क्या है? जी 55। 55 साल है आपकी? जी 55। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? कलसूम। कलसुम, आपकी एज क्या है? 27। 27 साल। जी मुझे ये बताएं, आपको इनसे मोहब्बत हुई थी? जी, इनको मुझसे हुई और मुझे इनसे हुई। अच्छा, दोनों को एक दूसरे से हुई। हाँ, फिर ताई तो शादी हुई फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे मोहब्बत हुई इनसे, ये कौन है, कैसे आया आपकी तरफ, सारी तफसील आप बताएं। जी, हमारा घर बनवाने के लिए आए थे। ये ठेकेदार हैं और इन्होंने इनका रवैया बहुत अच्छा था मज़दूरों के साथ। और ओबियसली मेरे साथ भी, मतलब मैंने इनके लिए चाय बनाई है और चाय लेके मैं इनके पास गई हूँ, तो बस पहली नज़र में ये मुझे अच्छे लगे हैं। अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इनकी? ठेकेदारी इनकी बहुत अच्छी लगी। इनकी ठेकेदारी अच्छी लगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या पता। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपको ये पहले दिन ही पसंद आ गई थी? जी ऐसे ही है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो पहली दफ़ा जब मैंने इनको देखा तो मेरे दिल में एक चाहत पैदा हुई कि इनसे जो है ना रोज़ इस तरह की चाय मुझे मिले, आज जैसी चाय मिले। क्योंकि मैं बैचलर था, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, तो होटल की चाय पी के तंग आया हुआ था। तो बड़े दिनों बाद अच्छी चाय मिली, तो उसी वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश। अभी तक शादी क्यों नहीं की थी फिर इतना से? शादी बस पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ हालात ऐसे रहे कि बस कमाने में ज़्यादा मसरूफियत रही, जिस वजह से जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो चाय कितनी अच्छी बनाई थी पहली चाय? चाय कुछ मीठा ज़्यादा था। अच्छा। वैसे अच्छी थी, क्योंकि मैं मीठा कम पीता हूँ। लेकिन तो आप भी ज़िंदगी में मीठा ज़्यादा डालती हैं, खट्टा ज़्यादा डालती हैं? नहीं, चाय बनती है, मेरी फीकी निकल जाती है, इनकी मीठी होती है, लेकिन लड़ाई नहीं होती है उसमें। उसी में सेपरेट चाय। पहले बहुत मीठा था, अब फीका है। वो तो ऐसा फीका ही हो जाता है कुछ दिनों बाद। ऐसा हो ही जाता है, कह रहे हैं आस्ता फीका हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बड़ी अच्छी मोहब्बत है जिनकी। अल्लाह आपको नज़र बद से बजाए। इस उम्र में शादी होना ही बड़ी बात है। आपको तो इतनी माशाल्लाह कम एज में लड़की मिल गई। नहीं, एज डिफरेंस जो है बड़ी एक लड़की के लिए बड़ी एक वो चीज़ होती है कि एज डिफरेंस, यानी एक जनरेशन का फ़र्क है, तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। मैंने सुना है पहले दिन आपको घर बनाते, जब इनका बनाने के पहले दिन आपको मोहब्बत हुई और शादी आपने, जब घर कंप्लीट हो गया आपने इनके घर ही शादी कर ली और घर भी अब आपका हो गया वो? जी भाई, ऐसा ही है कि बड़े अरसे से मैं सोच रहा था कि मकान दूसरों के कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, तो अपने लिए भी कोई दिल करता था मैं बनाऊँ। तो लेकिन इनका मकान बना रहा था। मेरी ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं इस मकान में रिहाइश पजीर होऊंगा, तो ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था। बस नीयत नहीं थी, इरादा था ना? तो बस सोचा भी नहीं था, काम की नीयत है। तो बस वो एक टाइम पीरियड भी काफ़ी हुआ, तकरीबन 2 साल का अरसा लग गया मकान बनवाने में। तो वो उस तरह अच्छे मतलब आपस में हो गई, अच्छे बातचीत। तो ये है कि मेरी इसमें ये चीज़ पसंद आई कि इसमें जो था कि कोई जो है ना सच्ची मोहब्बत थी, कोई मतलब इसमें ये फ्लर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे थी। यानी तो आप मुझे बताएं, जब आपका घर कंप्लीट हो गया आपने शादी कर? जी बिल्कुल। जिन्होंने घर बनाया उसी से शादी कर? जी ऐसा ही है। ठेकेदार से ही? जी बिल्कुल। घर भी इनका हो गया? जी, घर भी इनका हो गया। मैं इनकी हो गई तो घर भी इनका हो गया। क्या बात है जी, कह रहे हैं मैं इनकी हो गई तो घर भी इनका हो गया। आपने डिमांड नहीं की मैंने तुम्हें घर में रखा है, मुझे कुछ दो? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे प्यार चाहिए था, वो मिल गया। वो मिल गया। आप मुझे बताएं, प्यार देते हैं इनको? हाँ नहीं जी, बिल्कुल बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो मतलब वक्त ही किधर नहीं होते, मुझे ये बताएं दुनिया में। हाँ किधर वो, लेकिन वो भी एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया होता है। किसी पे कोई मान होता है तो बंदा गिला शिकवा करता है, किसी गैर से कोई गिला शिकवा नहीं होता। तो इतना बड़ा तानू कार में लिया ना, गिले शिकवे ताड़े नहीं बनते हुए। नहीं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है कि दोनों चीज़ें ही एक मिल गई हैं। तो लेकिन बड़े दोनों ही आपको मिल गई। लेकिन असल में है कि बड़े घरों से जो है ना सुकून नहीं मिलता। बड़े घरों में रहकर अगर प्यार मोहब्बत ना हो तो उसमें भी सुकून की नींद नहीं आती। तो सुकून की नींद तो तभी आती है, ये चीज़ वाकई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगी, ये कितना प्यार करते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा, कि मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना सच्चा और मुखलिस प्यार मिलेगा। आजकल के दौर में जो आपको तो पता ही है कि जो है वो, मुझे तो नहीं पता, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ठीक है, नहीं माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल के दौर में सच्चा प्यार कहाँ से मिलता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कभी अपने शोहर के लिए कोई गुनगुनाया है, कोई कभी इनको रोमांस में आपने कुछ सुना दिया हो? बिल्कुल सुनाएं ज़रा, आज इनको देख के सुनाएं पूरी दुनिया के सामने। पंजाबी वाला सॉन्ग केड़ा जी? इनको पंजाबी है क्या आता है वो? पंजाबी में, नहीं वो इंग्लिश ही गाएंगे। नहीं इंग्लिश नहीं, अच्छा उर्दू नहीं, आइए छोड़ दे मेरे हाथ में। हमें तुमसे प्यार कितना, आंखों में देखे ना, इनकी आंखों में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है जी, क्या बात है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? नहीं ऐसी बात मुझे लग नहीं। रहा है आ गए हैं। इतना प्यार करती हैं जी आपसे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब ज़्यादा। तुसी भी रोन लगे की चक्कर है? नहीं ये खुशी के होता है कि एक देखिए अच्छा वक्त गुजार रहे हो तो इंसान को खुशी होती है। आजकल के जैसे उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि एक सच्ची मोहब्बत मिलना जो है ना वो नहीं, बड़ी बात है। इनकी मतलब दोनों की आंखों में आंसू आ गए जी। बड़ी बात है, इतनी मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी जो है ना इस माशरे में बुराई बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत में जैसे इन्होंने निकाह किया, सबको निकाह करना चाहिए, है ना जी? जी निकाह बिल्कुल, ये एक जायज़ मोहब्बत है। तो इसमें जो है अल्लाह ताला सवाब भी है, अपनी चाहत भी है, इसमें सवाब का सवाब है। देखिए जायज़ तरीके से अगर हम ख्वाहिश को पूरा करेंगे उसमें सवाब है। क्या बात है जी, बिल्कुल अच्छी बात की। इसीलिए हम भी निकाह को बहुत प्रमोट करते हैं। हमारी ऐप भी है निकाह की, वहाँ बहुत से लोगों के रिश्ते हो रहे हैं, बहुत से लोगों के नहीं भी होते। तो वेट करें, अब अगले मंथ से हम इंशाल्लाह नंबर्स भी उस पर एक शफल करेंगे, औरतों से भी पूछ के, मर्दों से भी पूछ के, एक दूसरे को ऐप में ही नंबर भी देंगे। वो भी एक नई आ रहा है एक पैकेज। लेकिन माशाल्लाह से अभी 1000 से ऊपर रिश्ते हो चुके हैं उस पर, और आप उसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो ये जिस तरह की इनकी कहानी है, माशाल्लाह आपकी भी कहानी हो सकती है। आप निकाह ऐप ज्वाइन करें, लिंक कमेंट में पिन है। जिन लोगों के रिश्ते हो चुके हैं उनको मुबारक, जिनके अभी तक नहीं हुए वो सब्र अगले महीने ट्राई करें, उससे अगले ट्राई करें। सब्र का फल मीठा है। अभी तो ऐप का अभी भी स्टार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ये हर दिन 1 लाख रिश्ता करेगी, ये आपसे वादा है। सर पैगाम भी यही है नौजवानों के लिए, या जो भी नौजवान क्या जो भी मर्द है, मर्द तो कभी जो है वो हमेशा इसकी ख्वाहिश से बेदार ही रहती है। तो उसमें कौन सी ख्वाहिश सर? मतलब एक जो इसकी ज़रूरत होती है कि जिनसी ज़रूरत है, तो उसके लिए ये है कि निकाह को आम करें। जैसे आप ऐप पर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो निकाह को प्रमोट करना, तो निकाह करें ताकि हम बुराइयों से बच सकें। आजकल हर जगह बेहयाई है जी, हर जगह जी, टिकटॉक बेहयाई, हर जगह बेहयाई चलती है। लोग बस क्या क्या नहीं कर रहे। खैर हम निकाह का पैगाम वायरल कर रहे हैं। माशाल्लाह ये आज की कहानी थी। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी एज है 27 साल, इनकी एज है 55 साल। ठेकेदारी इनको पसंद आ गई तो इनकी मोहब्बत में शादी हो गई। फ़िलहाल मुझे इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।